हर हर महादेव। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अमावस्या की रात अकेले श्मशान के पास से गुजरने की हिम्मत की है? क्या कभी रात के समय मंदिर में कोई घंटी अपने आप बजते सुनी है? अगर हां, तो शायद आप जान गए होंगे कि अमावस्या की रात में केवल तारे नहीं जागते, कुछ अदृश्य शक्तियां भी जागती हैं। और जब वो रात हो सावन की अमावस्या, तो समझ लीजिए, ये सिर्फ तारीख नहीं, ये वो रात है जब पितर, देवता, भूत, आत्माएं सब पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस बार सावन की अमावस्या कब है? 2025 में सावन की अमावस्या पड़ रही है 25 जुलाई शुक्रवार को। ये दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि ये शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन भी है और अमावस्या पितरों व भूत प्रेतों की शांति का भी। इस दिन जल, दीपक और मंत्र से सिर्फ पितरों को ही नहीं, बल्कि शिव, लक्ष्मी, भूत और ग्रहों को भी संतुष्ट किया जाता है। अब मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जो सावन की अमावस्या पर करने से पितृदोष दूर होता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से दरिद्रता, बीमारी, अपशगुन समाप्त होते हैं। 1. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। कहते हैं पितर वहीं वास करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये उपाय चमत्कारी है। 2. नदी में तिल और जल का तर्पण। एक तांबे के लोटे में जल, तिल और कुश डालकर नदी में जाकर पितरों का तर्पण करें। नाम लेते हुए बोलें, पितृ देवता तृप्त होवें। 3. एक वक्त का व्रत करें। पूरे दिन सात्विक व्रत रखें, सिर्फ फलाहार लें, इससे आत्मिक शुद्धि होती है। 4. शिवलिंग पर काले तिल और दूध से अभिषेक करें। कहते हैं सावन में अमावस्या पर शिवलिंग पर तिल और दूध से अभिषेक करने से काल सर्प योग और शनिदोष शांति पाते हैं। 5. गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। ये सबसे बड़ा कर्म है। अगर कोई भूखा या दुखी है, उसे भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। सावन अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, स्त्रियां साड़ी या सूती वस्त्र, पुरुष धोती। पूजा सामग्री तैयार करें, जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, लाल फूल, चावल, दीपक, अगरबत्ती, गंगा जल, काले तिल, पंचामृत। सबसे पहले शिवलिंग पर अभिषेक करें, जल से स्नान कराएं, फिर दूध और पंचामृत, बेलपत्र चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 108 बार। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। मां लक्ष्मी को लाल फूल, हलवा, मिश्री, चांदी का सिक्का अर्पित करें। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र जपें। प्रेत बाधा निवारण के लिए भैरव बाबा की मूर्ति के सामने सरसों का तेल, काले तिल चढ़ाएं। एयूएम काल भैरवाय नमः मंत्र से पूजा करें। पितृ पूजा, पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं। एयूएम पितृदेवाय नमः 11 बार बोलें। चावल, तिल, पुष्प अर्पित करें। शाम को दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाएं। यह पितरों और दैवीय शक्तियों के लिए है। सावन अमावस्या में भूलकर भी न करें ये 5 काम। 1. मांस मदिरा का सेवन। इस दिन किया गया पाप कई गुना बढ़कर वापस आता है। 2. पेड़ पौधे काटना या पेड़ पर लटकना। इस दिन पेड़ों में पितृ और प्रेतात्माएं रहती हैं। 3. ताना मारना, अपशब्द बोलना, झगड़ा करना। इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और जल्दी फल देते हैं। 4. बिना स्नान के पूजा करना। शुद्धता के बिना पूजा निष्फल होती है और इसका उल्टा असर होता है। 5. दीपक बुझाना या जलते दीप पर फूंक मारना। यह लक्ष्मी और पितरों का अपमान है जिससे दुर्भाग्य आता है। रहस्यमयी कथा, सावन अमावस्या और चंद्रेश्वर बाबा की अग्नि परीक्षा। एक बार की बात है, काशी में एक संत रहते थे, चंद्रेश्वर बाबा। हर अमावस्या को वो जंगल में जाकर अघोरी पूजा करते थे, ना डरते थे न पीछे मुड़ते थे। लेकिन एक बार सावन अमावस्या को जब वो साधना कर रहे थे, तभी अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया, मंत्र रुक गए और एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर आज का दीप बुझ गया तो तुम्हारी आत्मा अमर होकर भी भटकेगी। बाबा घबराए नहीं, उन्होंने एक बात याद रखी, जो पितृ और देव एक साथ प्रसन्न हो जाएं, उनका दिया दीप कभी नहीं बुझता। उन्होंने पीपल के नीचे बैठकर शिव को बेलपत्र, लक्ष्मी को कमल और पितरों को जल चढ़ाया और दीप फिर जल उठा। उस दिन से वो चंद्रेश्वर बाबा कहलाए, जिनका नाम अमावस्या के रक्षक के रूप में जाना गया। वीडियो को यहीं बंद मत करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, मैं अमावस्या की साधना करूंगा। लाइक करें
ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और अमावस्या का शुभ दिन भी आ रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस दिव्य रहस्य की कुंजी है जो अमावस्या की रात को छुपा होता है। ये कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल सावन की अमावस्या की रात को कर दी थी। और फिर जो कुछ हुआ वह इतना रहस्यमयी और चमत्कारी था कि गांव के हर व्यक्ति ने उस रात को काल की रात नाम दे दिया। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव त्रिलोचनपुर से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहां हर सावन अमावस्या की रात एक विशेष पूजा होती थी जिसे महाकाल अनुष्ठान कहा जाता था। कहा जाता है कि इस रात को भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो कोई इस रात पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन इस रात की एक सख्त मनाही भी थी। कोई भी उस प्राचीन शिव मंदिर की दक्षिण दिशा की गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता था। गांव का हर व्यक्ति इस नियम को जानता था और उसका पालन करता था। लेकिन इस वर्ष सावन अमावस्या के दिन एक युवक विक्रम गांव में लौटा। वह पढ़ा लिखा था, विज्ञान में विश्वास रखता था और इन धार्मिक बातों को ढकोसला मानता था। उसने गांव में आते ही सबके सामने कहा, अगर कोई भगवान सच में है तो मैं उन्हें इसी अमावस्या की रात उस गुफा में जाकर देखूंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, पंडितों ने भी चेताया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, अगर भगवान मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं इस अंधविश्वास को तोड़कर रहूंगा। अमावस्या की रात आई। पूरा गांव पूजा में लीन था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे, और तभी चुपचाप विक्रम अकेले उस गुफा की ओर निकल पड़ा। उस गुफा का रास्ता इतना घना और डरावना था कि रात को वहां जाना जान हथेली पर लेने जैसा था। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने गुफा के भीतर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी जेब में टॉर्च थी। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा और तभी उसे गुफा की दीवारों पर कुछ आकृतियां दिखीं, त्रिशूल, नाग, रुद्राक्ष और कई रहस्यमयी संकेत। वह सोचने लगा, शायद यह कोई पुराना तांत्रिक स्थान होगा। और तभी एक आवाज गूंजी, क्यों आया है यहां? विक्रम चौंका। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, कोई नहीं दिखा, लेकिन आवाज फिर आई, अहम तव नियंता अस्मि। उसके पैर कांपने लगे। वह चिल्लाया, कौन है? और अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और फिर एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। उस प्रकाश के बीच से एक विशाल छाया निकली, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि वह किसके सामने है। महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए थे। शिव बोले, तू तर्क कर सकता था, पूजा कर सकता था, सवाल कर सकता था, लेकिन अहंकार में आकर तूने मर्यादा तोड़ी। अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। विक्रम ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। शिव की आंखों से ज्वाला निकली, लेकिन तभी उनके चेहरे पर करुणा आई। उन्होंने कहा, तूने मेरी परीक्षा नहीं, अपनी ही नियति को जगाया है। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह सुबह उठा तो गुफा से बाहर था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल सफेद और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। गांव वाले उसे देखकर डर गए, लेकिन विक्रम अब बदल चुका था। वह दिन रात भगवान की सेवा में लग गया। उसने गांव में एक नया मंदिर बनवाया, नव शिवालय, और हर अमावस्या की रात वहां अखंड भजन होने लगा। उसके बाद गांव में कभी कोई अनिष्ट नहीं हुआ। सावन अमावस्या का वह रहस्य अब एक उपदेश बन चुका था। मर्यादा का उल्लंघन नहीं, श्रद्धा का अनुशासन ही शिव की प्राप्ति का मार्ग है। और इसीलिए आज भी त्रिलोचनपुर में हर सावन अमावस्या की रात जब मंदिर में दीप जलते हैं तो विक्रम की कहानी सुनाई जाती है, एक ऐसे युवक की जिसने महादेव को चुनौती दी और फिर उनके सामने नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, इस कथा का सार यही है, सावन अमावस्या की रात केवल पूजा की नहीं, आत्मा की परीक्षा की रात होती है। जो श्रद्धा रखता है उसे शिव साक्षात दर्शन देते हैं।
और जो अहंकार करता है उसे शिव स्वयं चेतावनी देते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह कथा है एक अनजानी स्त्री की जो सावन की अमावस्या की रात को अकेली जंगल की ओर निकल गई, जहां दीपक की लौ भी कांप उठी, जहां हड्डियों में सिहरन दौड़ गई और जहां उसकी पुकार खुद भोलेनाथ तक जा पहुंची। गांव के अंतिम छोर पर एक कुटिया थी। वहां रहती थी वृद्धा मैया, जिसे लोग मौन माई कहते थे। न वो बोलती थी, न हंसती, न रोती, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देख ले वो बदल जाए। गांव में कोई बच्चा बीमार हो तो लोग सबसे पहले मौन माई के द्वार पर दिया रखाते। माई के द्वार के बाहर हर शाम एक दीपक जलता, एक तुलसी का पत्ता रखा जाता और कोई न कोई बच्चा अच्छा हो जाता। पर किसी को ये नहीं पता था कि माई आखिर कौन थी, उसके पास कौन सा रहस्य था, वो क्यों अमावस्या की रात को घंटों तक जंगल की ओर देखती थी। एक दिन सावन का महीना आया, बारिश की फुहारें धरती को भिगो रही थीं। हर कोई घर में दुबक कर बैठा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक नवविवाहिता आई थी। उसका नाम था माधवी। सुंदर, सुसंस्कारी, पर बहुत भयभीत। जब से वो ससुराल आई थी, अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपने में उसे एक शिवलिंग दिखता जो जलता हुआ दिखाई देता। फिर एक आवाज आती, सावन अमावस्या को आना वरना सब खत्म हो जाएगा। वो डर गई, पर सास ससुर और पति को बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन वो मौन माई के पास गई। माई ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके होंठ हिले। धीरे से बोली, शिव बुला रहे हैं, तू जा, पर अकेली। तू ही शाप मुक्त कर सकती है उस पथ को जो वर्षों से सूना पड़ा है। माधवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कौन सा पथ? माई बोली, जहां किसी ने 100 वर्षों से दीपक नहीं जलाया, वही पथ है तेरा भाग्य बदलने का। सावन अमावस्या की रात को वहां एक दिया जला दे, वरना यह शापित छाया तेरे कुल को निगल जाएगी। उस रात जब अमावस्या आई, पूरा गांव शांत था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं दूर बिजली की गड़गड़ाहट। माधवी ने अपने सिर पर लाल साड़ी ओढ़ी, हाथ में तेल भरा दिया लिया और चल दी जंगल की ओर। रास्ता कांटों भरा था, पर हर कांटे के बीच उसका विश्वास उसे थाम रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हवा और ठंडी होने लगी। एक घना पीपल का पेड़ आया। वहां कुछ था, कोई छाया, कोई स्पर्श। जैसे ही उसने दिया उस वृक्ष के नीचे रखा, धरती कांपने लगी। बिजली चमकी और अचानक सामने एक शिवलिंग प्रकट हुआ, पर टूटा हुआ, अध जला, मानो किसी ने उसे अपमानित किया हो। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग को जल से धोया, बेलपत्र अर्पित किया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जो भी पाप मेरे कुल में हुआ हो, कृपा कर इसे क्षमा करें। जो भी गलती मेरे पूर्वजों से हुई हो, उसे मैं इस दिए की लौ से मिटाने आई हूं। शिवलिंग के आसपास की जमीन से धुआं निकलने लगा और तभी एक आवाज गूंजी, तू आई है तो मैं मुक्त होऊंगा। अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी, पर दिया बुझा नहीं। माधवी ने देखा कि उस शिवलिंग पर एक सांप लिपटा हुआ था। सांप ने अपना फन उठाया, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर वह धीरे से मिट्टी में समा गया। अगले ही पल पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। चारों ओर हल्की सी गंध फैली, जैसे किसी पुराने शाप का अंत हो गया हो। माधवी बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो वह मौन माई की गोद में थी। माई मुस्कुराई और बोली, तू नहीं जानती बेटा, इस गांव की बेटियों पर वर्षों पुराना श्राप था, आज तूने उसे खत्म कर दिया। अब न कोई बेटी दुखी रहेगी, न कोई कुल अपवित्र कहलाएगा। गांव में जब ये बात फैली तो लोग हक्के बक्के रह गए। माधवी ने उस अमावस्या की रात को सिर्फ एक दिया जलाया था, पर वो दिया नहीं था, वो था उजाले की शुरुआत। उस दिन के बाद से हर साल सावन की अमावस्या को गांव की हर स्त्री एक दिया लेकर उसी पेड़ के नीचे जाती है। कहते हैं, जिसने उस रात दीपक जलाया, उसकी कोख से साक्षात देवी ने जन्म लिया। हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी और कहानियां चाहिए, चमत्कारी, रहस्यमयी और श्रद्धा से भरी, तो बताइए। मैं अगली कथा शिव पार्वती के अमावस्या मिलन की रात्रि पर बना सकता हूं।